जय श्री राधे। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। उपरोक्त ये चौपाइयाँ प्रभुपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में गुरु महिमा में लिखी है। आगामी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिवस है। गुरु पूर्णिमा पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से पुण्य अर्जित करने चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास की जयंती भी होती है, जो सबके गुरु हैं। वेदव्यास जी का अवतार यदि इस पृथ्वी पर न हुआ होता तो सनातन धर्म का कैसा स्वरूप होता, ये समझकर ही आश्चर्य होता है। हमें ये दिव्य ग्रंथ प्राप्त कहाँ से होते? भगवान नारायण के अवतार थे वेदव्यास जी। इस दिन उनकी भी जयंती होती है, उन्हें भी स्मरण करना है। और साथ साथ अपने निज गुरु जिनके द्वारा हम अपने कानों में भगवान को प्राप्त करने वाले दिव्य महामंत्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात दीक्षा मंत्र, उनका स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो, यदि उनके आसपास हैं, सहजता से जा सकते हैं, तो उनके समीप जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। और यदि गुरु जी का सामीप्य दर्शन नहीं हो सकता तो उनसे आग्रह करके, आजकल सबसे अच्छा साधन वीडियो कॉल है। इस मोबाइल ने हमें जहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं दी, बहुत सारे काम भी आसान कर दिए हैं, तो मोबाइल से वीडियो कॉल से उन्हें कॉल करें और उनके दर्शन लाभ करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। गुरु जी यदि साक्षात आशीर्वाद देने में आनाकानी कर रहे हैं या उनका ध्यान नहीं है, तो जिद करके, हट करके उनसे आशीर्वाद लें। यदि कोई समस्या है जिससे दीर्घ काल से पीड़ित हैं, समस्याएं तो हर मनुष्य के पास होती हैं, किंतु एक समस्या होती है जो हमारी प्राथमिक समस्या है, अर्थात उससे निवृत्ति मिल जाए तो जीवन की राह और आसान हो जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन समस्या के बारे में भी गुरु जी को अवगत कराएं और उनसे आशीर्वाद लें कि यह समस्या से हमें मुक्त प्रदान करें। क्योंकि शास्त्रों में गुरुदेव भगवान को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, अर्थात गुरु जी भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं।
काकी लागू पाए, सबसे पहले किसके पांव छूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबसे पहले हम गुरु जी के ही चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि उन्होंने गोविंद का पता बताया। वे प्रेरित करते रहते हैं कि भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान की आराधना करते रहिए, अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अपने गुरु जी का ध्यान करें और यथाशक्ति जो अपनी स्थिति हो उस स्थिति में अन्न वस्त्र द्रव्य का दान करना चाहिए। इस दिन का अपने गुरु को समर्पित किया गया कोई भी दान अक्षुण्ण होकर वापस लौटता है, बहुत फलदायी माना जाता है। जैसे समुद्र में मोती भी मिलता है, पत्थर भी मिलते हैं, मणिमाणिक्य भी मिलते हैं, तो जिस दिन ज्वार भाटा अधिक आता है उस दिन खड़े रहिए तो कभी कभी मोती भी मिल जाता है। वैसे ही वर्ष में एक बार अपने निज गुरु का आशीर्वाद और गुरु की पूजा करने का बहुत अधिक महात्म्य है। तो इस दिन अपने निज गुरु की पूजा भी करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा के कुछ कर्तव्य हमने बताए, जिसे आप आगामी 10 जुलाई को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सारी स्तुतियाँ गुरु जी की शास्त्रों में मिलती हैं, किंतु कुछ न करें तो उस दिन श्री रामचरितमानस में ये बंदो गुरु पद पदुम परागा की एक श्रृंखला है, गुरु निवेदन की चौपाइयाँ गुरु महिमा की, इसे अवश्य पढ़ें। साथ साथ चूँकि शास्त्रीय पद्धति से वेद पुराण उपनिषद के कथन द्वारा दीक्षा गुरु का ही सबसे अधिक महत्व है, किंतु साथ साथ और जिनसे हमें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो उस दिन उनका भी स्मरण करें। श्री राधे।